सूर्य शुभ बाबा, आपका ये बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है, आ जाइए मीठे बाबा। इस सभा में, ये छोटी सी सभा आपको इंतजार कर रही है। आपका एक एक कॉडली स्टूडेंट बच्चा आपका इंतजार कर रहा है, एक एक बच्चे को बाप समान बनाने के लिए, एक एक बच्चे को लायक बनाने के लिए। आ जाइए मीठे बाबा। बाबा का हाथ थाम कर, माँ का हाथ थाम कर आ जाती हूँ मैं हिस्ट्री हॉल में। बिठाती हूँ मम्मा और पापा को संदली पर, और हम सभी कॉडली स्टूडेंट्स एक्यूरेट रूप से अपनी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति के साथ इस मुरली के हर महावाक्य को धारण करने के लिए तैयार। शांति, शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बेटे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। आज सुनेंगे 28 मई 1977 के महावाक्य, बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। बहुत ही प्यारी सी मुरली है। आज हमारे साथ मुरली सेवा लेने के लिए भारती दीदी हैं। ओम शांति भारती दीदी। सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी दीदी, आवाज क्लियर आ रही है। तो बाबा के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, उनके लक्षण क्या होंगे? देखते हैं एक एक निशान। बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। सबसे पहले समीप और समान बच्चों को आज बाप दादा देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती है। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। जैसे आप बच्चों को बाबा की स्मृति रहती है, ऐसे बाबा को भी अपने समीप और समान बच्चों की सदा स्मृति रहती है। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं। जितना हम स्मृति स्वरूप उतना समर्थी स्वरूप। तो जैसे बाबा ने कहा, बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं। बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप दादा तो स्वयं कौन है? समर्थी, सदा समर्थी स्वरूप है। फिर भी बाबा समान और समीप बच्चों को याद करते हैं, स्मृति में रखते हैं। तो बाबा ने कहा सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी क्या दिखाई? साकार ब्रह्मा बाप के सहयोग के स्वरूप की निशानी है, 1000 भुजाएं दिखाई है। भुजाएं क्यों दिखाई? भुजाएं हैं बाबा ने कहा सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी है, उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। बाबा के साथ साथ बाबा के जो सहयोगी बच्चे हैं,
जो बाबा के इस यज्ञ में, इस विश्व परिवर्तक के कार्य में जो बच्चे सहयोगी बाबा के बने हैं, बाबा ने कहा वो सारे बच्चों की निशानी बुझाव के रूप में दिखाते हैं, ब्रह्मा की भुजा के रूप में। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है? हम्म? ऐसे जो बाबा के सहयोगी, समान, समीप, समर्थ आत्माओं, क्या बाबा ने कहा स्थान कौन सा होता है? किस स्थान पर वह निवास करते हैं? वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं। ऐसी आत्माएं जो होंगी, जो बाबा ने निशानियां बताई, समीप, समान, सदा स्मृति स्वरूप, सुसमर्थि स्वरूप। हाँ, ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं, सदा बाबा के सहयोगी, ऐसे बच्चे बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं। ये नशे होगा उनको, ऐसे बच्चों को सदा नशा होगा, मैं बाप का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ, और सदा है, कभी कभी नहीं, सदा। और जो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, वो राज्य तख्त नशीन स्वयं ही बन जाते हैं, अर्थात बाबा ने कहा स्थिति में स्थित होते हैं। जैसे बड़े से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखती। महान आत्माएं होंगी बड़ी बड़ी, उनको पांव रखना हो तो नीचे पहले गालीचे बिछाएंगे, है ना, ऐसे पांव नहीं रखती। बाबा ने कहा जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी होते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गालीचा बिछा देते हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव, तो बाबा ने कहा दुनिया के लिए जो बड़े आदमी हैं उनके लिए गालीचा बिछाते हैं, तो आप कौन हैं? भगवान के दिल तख्त पर विराजमान, हम्म, सत्युग के सर्वप्रथम भगवान की जो रचना है, जो इस धरती पर उतरती है, हम राज्य तख्त नशीन आत्माएं, उनके पांव बाबा ने कहा धरती पर नहीं, लेकिन गलीचे पर होते हैं। ये निशानी किसकी है? हाँ, शुरू कहाँ से हुई? बाबा ने कहा जो दुनिया में ये रस्म चली आ रही है, जो बड़े आदमी होते हैं उनके पांव गलीचे पर रखते हैं, तो बाबा ने कहा निशानी किसकी है, कहाँ से शुरू हुई? तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो उन्हों के पांव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं, जो दुनिया की बढ़िया कहलाने वाली आत्माओं के पांव गलीचे तक हैं, पर जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पांव, इमोशनल लाइन, सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते हैं। क्या कह रहे बाबा? से बच्चे के पांव, बुद्धि रूपी पांव कभी नीचे नहीं आते। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं। ऐसे बच्चे जो समान और सभी जो बच्चे हैं, बाप के सहयोगी बच्चे हैं, स्मृति सुसमर्थी स्वरूप बच्चे हैं, ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा सदा उनका बुद्धि रूपी पांव बाबा के दिल तख्त पर ही रहता है, कभी वो नीचे नहीं आते। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? अब रिटर्न में जो बाबा के सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, ऐसे बच्चों को और आत्माओं से क्या रिटर्न मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता। वाह, क्या कह दी बात बाबा ने, क्या कहा बाबा ने? जो ऐसे बच्चे होते हैं सदा बाप के दिल तख्त पर विराजमान, उनके बाबा ने कहा जो भी कर्म करते वो आत्माएं, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता है। वाह,
तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। हम्म, इसी प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं, तो उनके दिल को लगता है तीर की तरह। ऐसी जो आत्माएं होंगी, उनका संकल्प भी इतना पावरफुल होगा कि जो भी संकल्प करेंगे, वो सामने वाली आत्मा को टच होगा। मानो आप किसी आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच ये मेरे प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना, तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। बहुत गुह्य बात है ये। जो बाबा के बच्चे संगठन में रहते हैं, या लौकिक या अलौकिक, सब जगह हम ये यूज करते हैं। और जितना बाप के दिल तक तनशीन जो बाबा के बच्चे होंगे, उनका हर संकल्प सामने वाली आत्मा को बाबा ने कहा दिल को लगेगा। तो बाबा ने कहा मानो कि किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, तो उनके दिल को लगेगा कि सचमुच ये मेरे शुभ चिंतक है। तो बाबा ने कहा फिर भी उसमें विधि है। एक बाबा ने कहा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना शब्दों तक बोलना ऊपर ऊपर से। और दूसरा बाबा ने कहा निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना। और तीसरा देना पड़ता है रिस्पेक्ट, इसलिए रिस्पेक्ट दे दिया, ऊपर ऊपर से बोल दिया। और तीसरा जो है दिल से स्वीकार करना, इस प्रकार वर्क करना है। आगे बाबा कह रहे हैं जो समान बच्चे हैं, उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा। समान बच्चों का बाबा ने कहा है उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा। जैसे कि तीर लगता है, जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे, तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इसी प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, उसमें बाबा ने 4 बातें बताई हैं। ध्यान से सुनेंगे और अपने भीतर देखते जाएंगे। वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। दिल से करी की हुई हर बात सामने वाले को टच होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे, वह दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे ना, वो आत्मा, वो व्यक्ति, हाँ, अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए हमारे सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, बाप के दिल तख्त नशीन उस स्थिति में स्थित होकर बोलेंगे, उनके 2 शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। महसूस करेंगे कि भल 2 शब्द बोले, लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई ना, उनको शक्ति मिलेगी, शक्तिशाली अनुभव करेंगी हमारे बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के 2 बोल से। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को, हाँ, हमारे अंदर हमें चेक करना है ना, कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं। सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होंगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ समीप है, दूर नहीं है। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि ये आबू में है, हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सन्मुख और साथ है। जैसे बाप को दिल से याद करते हैं ना, तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? जैसे हम बाबा को जैसे ही याद करते हैं, तो जब कितना समीपता का हमें अनुभव होता है। तो जो बाप के दिल तख्त नशीन वाली आत्माएं होंगी, बाबा के समीप और समान आत्माएं, बाप की सहयोगी, हाँ, समर्थी स्वरूप आत्माएं होंगी। बाबा ने कहा वो आत्माएं भी आपको समीप अनुभव होंगी। बाबा ने कहा साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा।
इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। और चौथी बात, वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं। छोटे जो होंगे वह बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती, जो हरेक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं। यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन कहने में तो बाबा ने कहा ये शब्द भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, ये हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वैसे महसूस करेंगे कि यही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं। हाँ, अपनापन महसूस करेंगे। इतनी सारी निशानियां बताई बाबा ने। ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े ही होते हैं। यही अष्ट रत्नों की विशेषताएं हैं, जो फिर 100 में नहीं होंगी, 8 में ही होंगी। ये सारी विशेषताएं बाबा ने कहा 100 में नहीं होंगी। उनमें भी माँ बाप हैं, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। ब्रह्मा बाबा और माँ दो भी हैं। तो हाँ, अष्ट अष्ट रत्न में 2 तो आ गए, फिर कितने रहे? 6 ही रहे। 6 में बाबा ने कहा ये भी विशेषताएं दिखेगी 8 में। फिर भी बाबा ने कहा उनमें नंबर तो है ना। तो जब पहले युग में भी नंबर है, तो जो और पीछे है उनमें भी नंबर होंगे। दादी जाती हैं, इसकी सबको खुशी है। क्यों? वैसे तो जाने में दूसरी लहर होती है, होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? और विशेष खुशी की लहर है क्यों? विशेष सबको खुशी इसी बात की है, जो सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है। इस पाठ को देखते हुए सबके बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है जैसे कि यह जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए। बहुत समय वही सीन चलती रही है, कुछ नवीनता होनी चाहिए। ये निमित्त फॉरेन में जाने का जो पार्ट बना है, उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। इसको कहा नहीं गया है, लेकिन एक नया उमंग, उत्साह है। वहां तो उमंग में है, लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होंगी। इसलिए सबको जैसे नई लहर खुशी की है। समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है, समीप नजारा आ रहा है, यह भासना आती है। इसलिए जो विशेष आत्माएं हैं, उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना, अगर ब्रह्मा का पाठ नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। ब्रह्मा के साकार पाठ की समाप्ति और अन्य पाठ का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। हाँ, ये ड्रामा में बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग पर ड्रामा में कुछ भी चेंज दिख रहा है। एक ही एक सीन तो किसी को अच्छी नहीं लगती, वैरायटी ड्रामा है। कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ नवीनता ड्रामा में दिखती है। तो बाबा ने कहा जैसे आगे भी दादियों का भी बताया ना, जैसे विदेश में सेवा शुरू हुई तो बाबा ने कहा उसमें भी खुशी की लहर है। ब्रह्मा बाप का भी पाठ समाप्त हुआ साकार का, और अव्यक्त का पाठ बाबा ने कहा शुरू हुआ। हाँ, इसमें भी हाँ, क्या कहा, यह भी बाबा ने कहा समय को समीप लाने का एक आधार है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं, उन्हों के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। बहुत गहराई वाली बात बाबा बता रहे हैं। हम्म, फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त।
तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं ब्रह्मा बाप को, हाँ, उनके समीप है बाप दादा के, ऐसी आत्माओं के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। समय की घड़ी हम में देखते हैं सभी कि कब समय संपूर्ण पूर्ण होने वाला है। जो बाबा के समीप वाले बच्चे हैं वो समय की घड़ी बन जाते हैं। हाँ, जैसे देखो आप लोगों को निमित्त बने हुए हो, हाँ, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो उन्हों के संकल्प को रीड करते हैं। हाँ, सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहाँ तक पहुंच गई है। हाँ, सब बाबा ने कहा आपके संकल्पों को, आपके कर्म को, आपकी चाल चलन को रीड करते हैं कि यहाँ इनकी स्टेज पहुंच गई, अभी अंतिम समय आया कि आया। तो समय क्या दिखाता है, चेक तो करते हो ना। जैसे आप लोगों ने सामने समय की घड़ी साकार बाप देखा। हम्म, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा थे, हाँ, समय की घड़ी, उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसा फरिश्ता स्वरूप साकार नहीं है ऐसा फील होता था ब्रह्मा बाबा जब अंतिम समय में सबको, जैसे ही बाबा के सामने जाते थे तो सबको बाबा नहीं दिखता था, है ना, फरिश्ता स्वरूप की फीलिंग सबको आती थी। और आत्माएं अनुभव करती थी अब कुछ होने वाला है, बाबा का ये संपूर्ण स्वरूप अब हाँ बन गया है, तो कुछ नवीनता होंगी, कुछ होगा इस ड्रामा में चेंज। तो बाबा ने कहा फरिश्ता रूप साकार नहीं, ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना, ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं वह भी समय की घड़ी हो। हम सब कौन है, बाबा के सहयोगी बच्चे, निमित्त बच्चे। तो हम भी क्या हो गए, समय की घड़ी। विश्व की हर एक आत्मा वो जो घड़ी के अंदर अपना टाइम देख रही है इस विश्व की समाप्ति का, उस नजर से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। यह जो विदेश जाने का पार्ट है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है, ऐसा अनुभव होगा। फिर विदेश की सेवाएं शुरू हुई, धीरे धीरे फिर विस्तार को पाई। तो बावन का ये भी एक हाँ, विशेष घंटी है। परदादी को ड्रामा आपको भी समीप पाठ बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल्प पहले बजाया था वैसे अभी भी बजाते हैं। लॉन सोचने से नहीं होता है, सॉरी, प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन न चाहते भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देता है। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको, बाबा दादी को वरदान दे रहे हैं। लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो, यह भी विशेष वरदान है। ये वरदान हम बच्चों को बाबा दे रहा है, सभी लेंगे। लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हूं मैं। यह भी बाबा से हमें विशेष वरदान है, इसलिए आपको देखकर बाबा दादी को दे रहे हैं और सबको लागू होता है। इसलिए आपको देख करके दोनों याद आ जाते हैं, लौकिक भी फीचर्स याद आएंगे और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर बनता है वह भी याद आएगा। आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना, वह समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा स्वयं ही सिट की तरफ खींचता जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं वह प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, विशेष वरदान है। और सर्विस का चांस भी आपको विशेष है, डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी और सीरत द्वारा भी। इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना, जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, सबको बाप की भाषणा आती है ना। हाँ, ये लगभग ये महावाक्य जो उच्चारण किए थे निर्मला शांता दादी के लिए, कि वो बाबा के बच्चे थे और बाबा के जैसे ही दिखते थे। ये हमें पूरा तो पता नहीं है पर दादी किसे इसके लिए,
मतलब महावाक्य से ऐसा लग रहा है। आगे बाबा कह रहे हैं, इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। ये एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना। जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, सबको बाप की वासना आती है ना, तो यह सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है। डबल सर्विस हुई ना दादी को। वर्तमान समय आप आत्मा की डबल रूप से आवाहन की लीला चल रही है। हाँ, एक तरफ भक्त आत्माएं अनजान रूप में आह्वान कर रही है अष्ट देव के रूप में, दूसरी तरफ ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे आह्वान कर रही है। ऐसे ही आह्वान कर रहे हैं जैसे आपकी जड़ चित्र अष्ट देव के रूप में करते हैं, लेकिन वह अनजान है, इसलिए उन्हों को वह रस नहीं आता। लेकिन उन्हों को आह्वान से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आह्वान हो गया ना। ज्ञानी आत्माएं भी आह्वान कर रही है, बाबा ने कहा। हाँ, आपके बाबा ने क्या कहा, दो बातें, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे भी आह्वान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्तों के, हाँ, इष्ट इष्ट देव को भक्त भी आह्वान कर रहे हैं। दो मूर्तियां जा रही हैं, तीन मूर्तियां जा रही हैं, वह अष्ट भी जा रही है। यह भी एक विशेष लहर है ना। हाँ, सब सेवा में जा रहे हैं, तो बाबा बाबा ने इसी पर बोली चलाई है पूरी। जो सब समझते हैं हम लोग भी जैसे साथ जा रहे हैं, इसका भी कारण यह स्नेह की समीपता की निशानी है। जो इतना समय ड्रामानुसार निमित्त बन पाठ बजाया है, उसका प्रत्यक्ष रूप रिटर्न स्वरूप देख रहे हैं। निमित्त बन पाठ बजाते बजाने की रिजल्ट सामने आ रही है। इस समय आप तीनों के पाठ में, जैसे ब्रह्मा का पाठ रचना का, विष्णु का पाठ पालना का और शंकर का पाठ विनाश का दिखाते हैं। है तो ड्रामा अनुसार, लेकिन हर एक के साथ विशेषता दिखाई है। तो अभी अभी बाप देख रहे हैं तीनों का विशेष गुण। कौन सा वर्तमान पाठ चल रहा है, आप कौन सी मूर्त हो। वर्तमान पाठ के प्रमाण तीनों का विशेष पाठ प्रैक्टिकल में है। या दादी तो निमित्त सर्व के उमंग उत्साह और सेवा की फील्ड में नया मोड़ लाने के निमित्त आधार मूर्त बन जा रही है। तो यह आधार मूर्त हो जा रही है, और आपका दीदी सभी विशेष यह देख रहे हैं कि कितनी उद्धार मूर्त हैं, जो एक में दो का जाना महसूस करती है। किसी को निमित्त बनाना यह उद्धार मूर्त है। और यह है उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल हम सब एक हैं। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त तीनों की विशेषता हुई। इस समय प्रैक्टिकल पार्ट में जनक का पाठ है, जानकी दादी के लिए बाबा कह रहे हैं, जनक का पाठ सेवा की सचेली कौड़ी का चल रहा है। लंदन में दोनों ही सुदेश और जयंती सर्विस के निमित्त बनी है। सुदेश बहन से और जयंती बहन, हाँ, दोनों लंदन की सेवा के, जानकी दादी के साथ सेवा के निमित्त बने। यह दोनों भी वर्तमान समय बहुत अच्छी स्टेज पर हैं। समझती हैं एक साथ अंगुली देकर सेवा को बढ़ाना है। इस समय अच्छी रफ्तार से सर्विस में मस्त आत्माएं दिखाई देती हैं। एक चारों ओर के वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। सबकी नजर वहां है। अभी सबका शुभ संकल्प उस तरफ है। कुछ होने वाला है, वायुमंडल का प्रभाव है। सुमन जर्मनी में है, सुमन बहन, उनको भी विशेष वरदान मिला है, क्योंकि उसने अपने को रियलाइज किया है। तो रियलाइज का उनको वरदान मिल गया। जो महसूस करता है तो उसका आधा तो खत्म हो जाता है। हाँ, कुछ भी रियलाइज, एक हाँ, हमें कोई हमसे कोई भूल हुई हो, कोई बात हो, तो अंदर से रियलाइज होता है, हम बाबा के सामने उसको स्वीकार करते हैं, तो आधा तो बाबा ने कहा समाप्त हो जाता है। तो हल्कापन भी आ गया, और दूसरा फिर सर्विस का लक्ष्य रखा है, इसलिए विशेष वरदान मिल गया है जंप लगाने का। इतनी सारी बातें बाबा एक एक महावाक्य में सिखा रहे हैं। सर्विस कैसे करनी है, एकजुट होकर कैसे रहना है। फिर बाबा ने कहा कि हम्म, अ, कोई भी बात आती है तो अगर रियलाइज करते हैं हम, तो आधा ही समाप्त हो जाता है। और बाबा ने कहा जंप लगाते हैं, लक्ष्य रखते हैं सेवा का, तो आगे बढ़ने लगते हैं। हाँ, इसीलिए कहीं भी रुकना नहीं है, अगर कुछ भूल भी होती है
तो बाबा के सामने स्वीकार करो, दिल से, हर चीज दिल से करो, है। तो दिल से करते हैं तो क्या होता है, बाबा तक पहुंचती है वो बात, और आधा माफ हो जाता है, और हमारे अंदर बाबा शक्ति भरता है और ऊंचा उठाता है। बाबा कह रहे ऐसी तो हल्कापन भी आ गया, और दूसरा फिर सर्विस का लक्ष्य रखा है, इसलिए विशेष वरदान मिल गया है जंप लगाने का। क्योंकि सच्ची दिल से रियलाइज किया, रियलाइज करने वाला बहुत आगे बढ़ सकता है। सरकमटेंस परिस्थितियां ऐसी थी, यहाँ ऐसा था तब मेरा भी ऐसा था, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा अगर आर्ग्यू करेंगे बाबा के सामने, बाबा ये बात थी तभी मैंने ये बोला, ये हुआ तभी तो मेरा ये हुआ, है ना? ऐसा नहीं, मुझसे भूल हुई, कैसे भी परिस्थिति क्यों क्यों नहीं थी, हाँ, कैसे भी बात आई, और मैंने अपने अपने आप को अब मैं नहीं संभाल पाई। अंदर से मुझे रियलाइज होना चाहिए कि बाबा मुझसे ये भूल हुई है, मुझे अपने आप को देखना था, अपने ऊपर अटेंशन रखना था, हाँ। तो ये रियलाइजेशन बाबा ने क्या चाहिए, हम्म, उसमें बाबा ने अपने आप को रियलाइज किया, दिल से स्वीकार किया, इसलिए उनको विशेष वरदान की लिफ्ट मिल गई। जो रियलाइज करता है, बाबा के सामने स्वीकार करता है दिल से, उनको बाबा विशेष वरदान देते हैं। वरदान के कारण खुद भी नहीं समझती कि मैं कैसे सर्विस कर रही हूँ, समझती है मेरे से जितना हो रहा है, रेस्पॉन्ड मेरी स्टेज से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए खुशी भी है। देखो बाबा कैसी मदद करता है, हमारी कैपेसिटी से भी ज्यादा बाबा हमसे सेवा करवा लेता है निमित्त बनाकर। इस गुण के कारण उन्हों को ये लिफ्ट मिला है, वह भी आगे बढ़ करके कमाल कर सकती है। लाइन क्लियर होने से रफ्तार तेज हो सकती है, बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो हर बात में तीव्रता आ सकती है। संकल्प की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है, संकल्प किया और सिद्धि सिद्ध हुआ। वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर कुछ रूह रिहान की। समय वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटेशन समझते हैं, जो ज्यादा संपर्क में आत्माएं हैं वे पॉइंट को कॉमन समझती हैं, लेकिन नए रूप की सेवा का उन्हों को भी तरीका सिखाओ। जब तक स्वयं अनुभवी नहीं, औरों को कोई नहीं, नई रूपरेखा चाहिए, नया अनुभव करा। संगठन में भी ऐसा सेवा का प्रोग्राम बनाकर कर सकते हो, विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ, फिर उनसे अनुभव पूछो, बहुत अच्छा सुनाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा का बहुत अनुभव किया है, जो आप लोगों की रचना है। अभी सर्विस में जो एडिशन चाहिए वह भी वह है संकल्प और वृत्ति द्वारा। इसके लिए प्लान्स बनाओ, जब मजा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है। जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से जो पॉइंट्स चल चुकी हैं उनकी गुह्यता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेले लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा। बाबा, कैसे, हम हर पॉइंट के, बाबा जो हमें सुनाता है ज्ञान की गहराई में कैसे जाना है, तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभव कराओ संगठन में भी। अमृत वेले बाबा ने कहा एक एक पॉइंट लेकर बैठो, लक्ष्य लेकर बैठो, तो नया नया बाबा से में टच होगा, नई नई इन्वेंशन निकलेगी, जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। मुरली पूरी लगभग सबके ऊपर, दादियों के ऊपर, सेवा के ऊपर चली है। पहले पेज में ही बाबा ने थोड़ा बहुत मुझे सुनाया है, 4 निशानियां, हम्म, और दिल तक नशीन आत्मा की लक्षण क्या है, तो सभी अपने अपने पॉइंट सुनाए, माइक पर हम कर सकते हैं। ओम शांति। जल्दी से, हमारे पास टाइम ज्यादा ओम नहीं है। शांति। बाबा की मुरली आज सेवा पर चली है, लेकिन बाबा ने जो स्टार्टिंग में बात कही वो बहुत पावरफुल थी।
बाबा ने कहा बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती है। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप है। ये वंडरफुल बात है ना, कि बाबा उन बच्चों को कभी भूलता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि बाप दादा वैसे तो समर्थी स्वरूप है ही, लेकिन हाँ, समान बच्चों के सहयोग से स्मृति से स्वयं स्वरूप में एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार ब्रह्मा बाप का सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई है। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी, तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी है उनकी निशानी भुजाओं के रूप में है। हाँ, तो हमें अपने आप को बस चेक करना है कि मैं बाबा की भुजा हूँ, मैं बाबा की सदा सहयोगी आत्मा हूँ। हाँ, बाबा ने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं उनकी निशानी भुजा के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है? किस स्थान पर वह निवास करते हैं? वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं, अर्थात स्थिति में स्थित रहते हैं। फिर बाबा ने आगे बहुत वंडरफुल बात कही कि जैसे बड़ी बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पाँव नहीं रखती। जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पाँव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होता है। तो ये किसकी निशानी है? यहाँ तो उन्हों के पाँव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पाँव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आता। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं। हाँ, नीचे नहीं आते। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन और राज्य तख्त नशीन रहते हैं, उन्हों को सर्वात्माओं के रिटर्न में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, सभी के दिल पर ऐसा लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता है वह सदा का यादगार बन जाता है, सबके दिलों में समा जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का हर बोल कैसा होता है? भावाक्य, यादगार में भी ऊपर हो जाता है। तो ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों का, हाँ, जिस भी आत्मा के प्रति वो जो भी संकल्प करते हैं तो उनके दिल को लगता है। हाँ, मानो आप किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट, और तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। जो आगे बाबा ने कहा ना कि वो आत्माएं आपको पूर्वज और पूज्य मानेंगी, है ना। तो ये है किसी भी आत्मा के प्रति जो ऐसे बाबा की सदा सहयोगी आत्माएं हैं, बाबा के दिल तक नशीन आत्माएं हैं, उसका हर आत्मा दिल से स्वीकार करेगी, दिल से उसका सम्मान करेगी। जो आगे आप सभी बताएं। जो समान बच्चे हैं उनका संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है ना। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे तो जिसको तीर लगता था या तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन है, उनकी बाबा ने 4 निशानियां बताई। पहली निशानी, वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोल बोलेंगे, उनके 2 बोल भी दिल को राहत देने वाले होंगे। हाँ, महसूस करेंगे कि भले 2 शब्द बोले लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। तो कितनी वंडरफुल बात है ना। हम्म? तीसरी बात बाबा बता रहे हैं, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बाबा दूर है, लेकिन फिर भी जब भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा समीपता का अनुभव कराता है। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। फिर चौथी बात बाबा ने बताई, वह सदा दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना।
जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं, छोटे जो होंगे वो बड़ों को अपना समझेंगे कि मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चों की यह निशानी होती है कि हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे, उनके साथ अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूज्य हैं। ये शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, कि हमारे पूर्वज पूज्य हैं, इस रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है ऐसे महसूस करेंगे कि हमारे बड़े हैं। और बाबा ने कहा यही है अष्ट रत्नों की विशेषता। फिर बाबा ने दादियों से बात की आगे। आप में से कोई बताना चाहेंगे? शशिकांत भाई, हेतल दीदी। ओम शांति। बाबा ने जो बात बताई, मेन इम्पोर्टेंट जो गुह्य राज बताया है कि जो ये आदि रत्न जा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा गए है ना, तो उसके पीछे बहुत गहरा राज। वैसे ही अभी देखो, अभी सभी दादियां चली गई, सिर्फ दादी रतन मोहिनी जी रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे ये बता रही कि एडवांस पार्टी अब तैयार हो गई है, अब हमारे पास समय नहीं है ना। तो समय की समीपता दिखा रहे हैं, ये गहरा राज बाबा बता रहे हैं। क्या तैयार? अच्छा, ओम शांति। शांति। बहुत ही प्यारी मूर्ति है जो बाबा रिपीट कर भी नहीं सकते। समय की समीक्षता का राज भी बाबा ने समझा है, कैसे कैसे जैसे यज्ञ में कुछ भी चेंज आता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा का लास्ट में सबने देखा कि वो उपराम स्थिति में चले गए थे, फरिश्ता ही दिखते थे सभी को, तो सबको फील होता था तो कुछ होगा, है ना, कुछ नया होगा। ऐसे ही पूरे विश्व के बाबा ने कहा आप घड़ी हो, जैसे ब्रह्मा बाप समय की घड़ी थे, तो अभी हमें बाप समय स्थिति बनानी है। बाबा इशारा दे रहे हैं समय का, समीपता का और हमारी स्थिति का। तो विश्व की हर आत्मा हमारी ओर देख रही है, प्रतिबद्धता, है ना, कि समय की घड़ी इनकी इनकी अवस्था अगर कहाँ तक पहुंची है। जैसे ही हमारी अवस्था अप जाएगी, तुरंत समय का परिवर्तन है। हम शांति और एक छोटा सा ऐसा अनुभव सुनाते हैं, है ना, थोड़े ही समय में, ज्यादा नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं कि अचल अडोल स्थिर स्थिति। बहुत बार मूल्यों में, अव्यक्त मूल्य में, साकार मूल्यों में, वरदान में भी आता है। एक दो अनुभव तो हमने इसके लिए एक तो अनुभव सुना दिया था, जो भी आत्मा हाजिर को हमने सुन लिया था कि अचल अडोल स्थिर। जैसे अंगद ने पाव रखा, अंगद में बस निश्चय था कि राम बैठे हैं, अगर पाव हिल गया तो उसको देखना है। ऐसे ही उसका यूज किया तो हम भी विजय प्राप्त करके आगे निकल गए। पर जिन आत्माओं ने अनुभव सुना था, उससे ये जो अनुभव है उसके आगे पहले जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमें एक स्पेस देता है। ऐसे नहीं बाबा के ज्ञान में आए तुरंत हम इस महावाक्य का यूज कर ले। एक स्पेस देता है अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए। सबको इतना टाइम तो मिलता है, क्योंकि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो बाबा का ज्ञान एक माना समझ, तो हम हमें बाबा इतने समझ देते 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 समझदार बना देता है। तब तक तो हमारे सामने आसपास हमारे संबंध संपर्क में परिवार में रहने वाली आत्माओं को बेसमझ ही होती है। वो उनको जब भान आता है, माना उनको समझ में आता है कि ये क्या कर रही है, उतना स्पेस हमें मिल जाता है। फिर वो परिस्थितियां और पेपर लेके आएंगे हमारे सामने डंडे लेके, और तब तक तो हमें स्पेस मिलती है। उतनी स्पेस में हमें अपनी अवस्था को परिपक्व बना लेना है। ऐसी परिपक्व माना परिपक्व अवस्था बनाने के लिए जैसे बाबा रोज मूल्य में कह रहा है, योग, योग बल। और ये योग बल जो है ना, ऐसा जमा करना है, उसके लिए अमृत वेला, ज्यादा से ज्यादा अमृत वेला हमें बहुत पावरफुल शक्तिशाली स्थिति बना सकते हैं। अमृत वेला भोग लगाओ, अमृत वाला योग करो पावरफुल, अलर्ट होके, तब जाके हमारी अवस्था को अपने आप ही अंदर से परिपक्वता आती है।
फिर बाबा के हर पॉइंट का कैसे यूज करो। इसमें से एक बात अभी आई थी हमारे सामने, है तो छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सचिन भाई का अव्यक्त वाणी का चल रहा है वैसे ऑनलाइन, तो एग्जाम थी 24 को, 47 या 48 मोरली की एक साथ एग्जाम थी ऑनलाइन। तो साथ साथ हमारी बहुत सेवाएं भी थी सेंटर पे, घर पे, चारों ओर तो घिरे हुए ही थे। फिर भी एग्जाम तो देनी थी, तो तैयारी करी फुल, रात को 11 बजे तक बोलिया पड़ा। फिर हम एग्जाम देने बैठे। एग्जाम तो पूरी दे दी, मना सारे वो जो होते हैं ना, जो पूछते हैं सब कुछ हमने कर लिया, एमसीक्यू होते हैं, टिक कर लिया। फिर हम सोचे अभी तो बहुत टाइम है, चलो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक कर रहे थे तो हमारी उंगली है ना बैक पे चली गई, पता नहीं कैसे टच हो गई। तो उसमें क्या होता है, एक बार अगर आप निकल गए ना तो वो आप दूसरी बार उसमें ऐड नहीं हो सकते, एक बार हो गया मना हो गया। तो एक संकल्प, तुरंत एक संकल्प आया कि कब से तैयारी कर रहे थे और देखो सबमिट भी नहीं हुआ, सबमिट करने से पहले ही हो गया। तो बाबा ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना। इतनी हम तैयारी करें और एग्जाम दे ही ना पावे, देने के बाद हम उसको पेपर मना सबमिट कर ना पाए, तो अंदर से थोड़ा वो होगा, हलचल तो होनी। संकल्प की हलचल शुरू होने से मना एक एक संकल्प आया, वहां से शुरुआत होनी थी, वहां ही स्टॉप किया। चलो स्थिर आत्मा हो, कैसी भी बात आए, एग्जाम तो क्या है। बाबा ने देखा, बाबा के सामने मैंने दी, हम बाबा को याद करके बाबा के सामने बैठ कर ही दे रहे थे। तो बाबा के सामने तो एग्जाम हो गई। हमें जो सीखना था इन मुरलियों से, जो चेक करना था, दर्पण है मुरली को, जो हमें चाहिए था वो पा लिए ना। अभी मार्क्स कितने आएंगे, क्या होगा, उससे हमें क्या लेना देना है। और वो सब पेपर तो भेजते ही हैं, देख लेंगे क्या राइट था क्या रॉन्ग था, है। तो हलचल हलचल कितनी छोटी छोटी बातों में आती है। आप 4-5 दिन, एक एक वीक से तैयारी कर रहे हो जिस बात की, और फुल तैयारी के साथ बैठे हो, सब कुछ आपको आ रहा है ना। हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, फिर भी आप सबमिट नहीं कर पा रहे, तो कितनी हलचल अंदर से माना जाए समुंदर की तरह शुरू होती है। तो बाबा का ज्ञान है हर बात में, हमें हर बात को सामने अगर वो एक पॉइंट रखते हैं, उसकी समझ का यूज करते हैं जो बाबा हमें कहता है, तो एकदम मन कैसा हो जाता है, शांत, है ना। शांत होके हम सो गए, हमें सोते हुए 12 बज गई, तो शांत होके सो गए, बाबा को सब कुछ समझते। फिर श्वेता बहन ने हमें पूछा कि दीदी कितने मार्क्स आए, तो हम बोले हमारा तो ऐसे हुआ। फिर उन्होंने हमने पूरा पेपर हमें सॉल्व किया कि देखो ये उसमें क्वेश्चन थे, और फिर हम बोले ये राइट था, ये राइट था, ये राइट था, ये रॉन्ग था, ऐसे करके फिर देखा तो पूरा पेपर फिर एंजल ऑफ शिवा के ग्रुप में आ गया था। तो दूसरे दिन हमने पूरा ध्यान से चेक किया, तो हमारे 50 मार्क्स माना 50 मार्क्स का होता है, तो चार चार या इतने रॉन्ग थे, बाकी राइट थे। तो बस कितना कुछ सिखा गया बाबा इस एग्जाम से, है ना, बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ भी हो ऐसे सचिन भाई की एक दिन क्लास चली थी, वो बोले स्थिति का पेपर है ये, है ना, एग्जाम क्या है, स्थिति की है। कहीं भी कहीं किसी बात में हलचल में तो नहीं आते हो ना आप। तो हमें ये चेक करना था कि हाँ यहाँ हलचल में आ सकते हैं, तो मुझे हलचल में नहीं आना, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम अगर बाबा के ज्ञान को लेकर चलते हैं तो कितनी अच्छा लडो स्थिर स्थिति। हम्म, तो कल से ये संकल्प आ रहा है कि ये तो बहुत प्यारा अनुभव है, सबको सुनाएंगे, है ना? तो आज चांस मिला और सुना दिया। चलिए, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। समय हो गया है, और ऐसे ही हम सबके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, है ना। छोटी छोटी बातें आती हैं जिसमें हमको अच्छा डोल रहना है। हमारा भी अभी दीदी जब अनुभव सुना रहे थे तो हमें भी एक छोटा सा अनुभव याद आया, पर हम कल सुनाएंगे क्योंकि समय भी हो गया है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया निमित बाबा का, और आप दीदी का भी, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। शशिकांत भाई जी, अगर आप सेवा ले पाए।
हाँ लेते हैं।